Good morning students, welcome back you all in Shivaji Group of Institutions online classes. Students, before starting our today's class, let's take 1 minute relax. Okay? So, take the position like this and then close your eyes and start inhale and exhale process. Okay? Now, start. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Students, now open your eyes and get back to your position. Students, this is your first period and this is your Hindi language period. So take out your Hindi language book. Okay, which is Swaranjali Hindi Vyakaran. Okay. Now your first period is going to start. बच्चों, मैंने आपको पिछली कक्षा में पार्ट 5 लिंग पढ़ाया था. मैंने आपको लिंग की परिभाषा और लिंग के भेद तथा इनके नियमों के बारे में बताया था और मैंने आपको होमवर्क से पार्ट 5 के समस्त अभ्यास कार्य सभी अभ्यास कार्य करने के लिए दिए थे और मुझे आशा है कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट भी किया होगा. आज मैं आपको अभ्यास कार्य का मिलान कराऊंगी. आज आपको मैं क्या कराऊंगी? अभ्यास कार्य मिलान. आपने जो किया है वो सही है अथवा गलत आप अपनी बुक ओपन करेंगे और जब मैं बोलूंगी तो आप उसे मैच करेंगे. ओके. और अभ्यास कार्य मिलान करने से पहले एक मैं जल्दी से क्विक रिकैप दूंगी इस चैप्टर का कि हमने पहले क्या पढ़ा था. ठीक है. तो बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था लिंग के बारे में. क्या होते हैं जो शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे शब्द लिंग कहलाते हैं. लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं. इसके अलावा कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे देशों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, सागर के नाम, पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, रत्न आभूषणों के नाम. ये शब्द सदैव क्या होते हैं? इन चीजों के नाम ये हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे धातुओं के नाम, द्रव पदार्थों के नाम, अनाजों के नाम, दिनों और महीनों के नाम. ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका सदैव हम पुल्लिंग में ही प्रयोग करते हैं. वहीं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे भाषाओं के नाम हो गया, लिपियों के नाम हो गया, नदियों के नाम, खाद्य पदार्थों के नाम जैसे जो हम खाते पीते हैं, और तिथियों के नाम. ये क्या होते हैं? ये सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं. बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक एक एग्जाम्पल देकर ये सभी डिफाइन किए थे और मुझे आशा है कि आपको ये याद होगा. और मैंने आपको ये चैप्टर फिर से पढ़ने के लिए भी दिया था और आपने पढ़ा भी होगा, है ना. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं हमारे अभ्यास कार्य की तरफ कि अभ्यास कार्य में हमें क्या करना है. तो ओपन अप द पेज नंबर 25. आपको सबसे पहले पेज नंबर 25, 26 में आपके अभ्यास कार्य है, तो आप सबसे पहले पेज नंबर 25 ओपन करेंगे. पेज नंबर 25 में पहला जो है वो है लिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं. पूछा गया है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए. का में पूछा गया है लिंग किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, नाम लिखिए. तो बच्चों, अभी मैंने आपको लिंग की परिभाषा बताई, वही परिभाषा है लिंग किसे कहते हैं. दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है ऐसे शब्द लिखिए जिनका लिंग नहीं बदलता है. तो ऐसे शब्द होते हैं जैसे प्रधानमंत्री, इंजीनियर, राष्ट्रपति, कुलपति, प्रोफेसर. ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव दोनों लिंगों में समान होते हैं, इनके लिंग नहीं बदलते हैं. जैसे प्रधानमंत्री कोई महिला भी होगी तो भी उन्हें प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, और अगर पुरुष भी कोई प्रधानमंत्री है तो भी हम प्रधानमंत्री शब्द का ही प्रयोग करेंगे उनके लिए.
ठीक है, तो ऐसे शब्द लिखने थे जिनके लिंग नहीं बदलते, मैंने आपको बता दिए हैं और आपको बुकलेट में भी इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा अभ्यास कार्य है, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाएं। तो दूसरा अभ्यास कार्य क्या है, सही विकल्प चुने। बच्चों आपने सही विकल्प चुने कर लिया होगा। अब आप बुक ओपन करिए और पेंसिल लेकर इरेजर लेकर देखिए, उसको मैच करिए। अगर आपने गलत फिल किया है तो आपको अपने आंसर सही करने हैं और अगर आपने सही फिल किए हैं तो वेल एंड गुड है। चलिए, तो पहला है हमारा लिंग की परिभाषा। तो लिंग की परिभाषा क्या है, यहाँ पर 3 आपको वाक्य दिए गए हैं। अपने आसपास जो भी व्यक्ति या वस्तुएं में लिंग कहलाती है, ये कैसा है आपका, रॉन्ग है। दूसरा पूछा गया है वर्णों के सार्थक समूह को लिंग कहते हैं, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, फिर है वे शब्द जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। तो काम यहाँ पर तीसरा उत्तर सही है। ठीक है, आपने यही टिक भी किया होगा। और खा में पूछा गया है लिंग के प्रकार। पहला है लिंग 5 प्रकार के होते हैं, दूसरा लिंग 2 प्रकार के होते हैं, तीसरा है लिंग 7 प्रकार के होते हैं। अभी भी मैंने बताया लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो आप 2 को दूसरा ऑप्शन है आपका सही, तो आप उसको टिक कर देंगे। फिर गा में पूछा गया है सदा स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, गिलहरी, मछली, तितली, बुलबुल आदि। या दूसरा विकल्प है पशुओं के नाम, तीसरे विकल्प में दिया गया है व्यक्तियों के नाम। तो सदा स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, गिलहरी, मछली, तितली, बुलबुल। ये शब्द क्या होते हैं, ये सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, इनका कोई भी पुल्लिंग नहीं होता है। क्या आपने कभी तितली का पुल्लिंग सुना है, नहीं होता है ना। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है। नाउ स्टूडेंट्स टर्न योर पेज। पेज टर्न करने पे हमें मिलता है तीसरा अभ्यास कार्य है। इस अभ्यास कार्य में आपको एक पोटली में बहुत से शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में अलग अलग करना है। तो आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में इन्हें अलग अलग करेंगे। बच्चों देखिए आपको यहाँ पर पोटली में शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से, जैसे रूपवान, धोबी, वधु, गंगा, नायक, आचार्य, डिबिया, वृद्धा, वर, शिक्षिका। ये शब्द है आपको एक साथ मिक्स करके दिए गए थे। आपको क्या करना था, इनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में अलग अलग लिखना था। तो अब मैं एक एक शब्द पढ़ूंगी और आपको देखना है कि आपने वो सही कॉलम में लिखा है या नहीं। जैसे पहला दिया गया रूपवान, तो रूपवान क्या होगा, रूपवान ये पुरुष की बात है। रूपवान तो ये क्या होगा, पुल्लिंग शब्द है। वान, वान जिसमें भी प्रत्यय लगा होता है वान, वो क्या होता है पुल्लिंग। तो रूपवान, जिसके अंतिम पद क्या होते हैं वान, तो क्या होता है पुल्लिंग होता है। तो रूपवान क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। इसके बाद दिया गया धोबी। धोबी क्या होता है, धोबी भी पुरुष होता है ना, आदमी होता है, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। फिर दिया गया है वधु। वधु क्या होती है, वधु यानी बहू जिसको बोलते हैं, तो वधु होती है स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग के कॉलम में लिखेंगे। फिर है गंगा। गंगा, गंगा है नदी का नाम, नदियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा स्त्रीलिंग है। फिर है डिबिया। तो डिबिया क्या है, डिबिया भी बड़ा आ लगा हुआ है, ठीक है, और ये भी कैसा है आपका स्त्रीलिंग शब्द है डिबिया। फिर है आचार्य। आचार्य, आचार्य क्या होते हैं, आचार्य पुल्लिंग में आते हैं। आचार्य शिक्षक को कहते हैं, टीचर को क्या कहते हैं, आचार्य, गुरु, ठीक है, तो वो किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। इसके बाद है नायक। नायक, नायक क्या होता है, नायक भी आपका पुल्लिंग में ही आता है, तो उसको आप पुल्लिंग के कॉलम में लिखेंगे नायक। इसके बाद आपको दिया है वृद्धा। तो वृद्धा किस में आएगा, वृद्धा अर्थात बूढ़े व्यक्ति को क्या कहते हैं, वृद्धा, तो ये भी किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। बूढ़ी महिला, वृद्ध का मतलब बूढ़ा व्यक्ति और वृद्धा का मतलब होता है बूढ़ी महिला। इसके बाद दिया गया वर। वर क्या होता है, वर पुल्लिंग शब्द है वर। और फिर दिया गया है शिक्षिका। शिक्षिका अर्थात टीचर, जैसे मैं अध्यापिका, ठीक है, तो शिक्षिका क्या है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। यानी पुल्लिंग के कॉलम में आपने रूपवान, धोबी, आचार्य, नायक, वर लिखा होगा। स्त्रीलिंग के कॉलम में आपने वधु, गंगा, दिव्या, वृद्धा और
शिक्षिका लिखा होगा। बच्चों अगर आपने कुछ रॉन्ग किया है या कुछ गलत किया है तो आप इसे क्या करेंगे, सही कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले अभ्यास कार्य की तरफ। हमारा अगला अभ्यास कार्य क्या दिया था कि सही शब्द चुनकर आपको रिक्त स्थान भरने थे। तो सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने। पहला वाक्य दिया गया है, ये चौथा अभ्यास कार्य है और पहला का वाक्य दिया गया है बागों में नाचती है और आपको ऑप्शन दिए गए मोर या मोरनी। ठीक है, तो नाचती है अर्थात यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द आएगा नाचती है के लिए, तो यहाँ पे आप क्या फिल कर देंगे, मोरनी। तो का में क्या आ जाएगा, मोरनी। नाचती है, बागों में नाचती है। फिर खा भी दिया गया था मेरी डैश आज घर पर नहीं है, माता पिता। तो मेरी लगा हुआ है तो मेरी माता होगा ना, मेरे पिता, मेरे के साथ पिता आएगा तो मेरी माता। तो आप इसमें क्या फिल करेंगे, माता फिल किया ही होगा। फिर गा में लक्ष्मण सीता के डैश थे, देवर या देवरानी। तो पुरुष है, पुरुष के लिए क्या आएगा, देवर। ठीक है, तो आप इसमें गा में क्या फिल करेंगे, देवर। इसके बाद दिया गया कल की फिल्म में अमिताभ डैश है, नायक या नायिका। तो अमिताभ पुरुष है और पुरुष के लिए क्या आता है, नायक यानी हीरो। ठीक है, नायक। और फिर आखिरी वाक्य दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के प्रसिद्ध हैं, कवि या कवित्री। तो सुमित्रा नंदन पंत एक पुरुष है तो ये क्या होंगे, कवि। ठीक है, महिला को हम क्या कहते हैं, कवित्री, जो कविता लिखती है। तो सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा उनका नेम ऐसा लगता है कि वो महिला है लेकिन ये क्या है, पुरुष है, सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, कवि। ठीक है, यानी का में आएगा मोरनी, खा में माता, गा में देवर, घा में नायक और अंगा में कवि। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया चित्रों को देखकर उनके लिंग बताइए। बच्चों पेज नंबर 26 में यहाँ पर देखिए कुछ रचनात्मक में आपको चित्र दिए गए। इन चित्रों को देखकर आपको उनके लिंग बताने हैं। ठीक है, आपको उनका नाम नहीं लिखना है, लिंग बताने हैं। तो पहले में क्या बना हुआ है, बकरी, तो वो क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। फिर मोरनी, तो वो भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। फिर कुम्हार है तो कुम्हार क्या हो जाएगा, पुल्लिंग लिख दोगे आप नीचे। ये अध्यापिका है, पढ़ा रही है, तो ये क्या हो जाएंगी, स्त्रीलिंग हो जाएंगी। और ये कोई महिला है तो ये भी महिला क्या होती है, स्त्री। तो आप इसको इसमें क्या लिख देंगे, स्त्रीलिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको मैंने आपके सभी अभ्यास कार्य मिलान करा दिए हैं। आपने जो भी गलतियां की हो आप उसे रफ करके, इरेज करके उसका सही उत्तर लिखेंगे और सही उत्तर याद भी करेंगे। तो होमवर्क से आपको पार्ट 5 को पुनः पढ़ना है। आज मैं फिर से आपको दे रही हूँ, पार्ट 5 पुनः पढ़ें, परिभाषाएं याद करें और बुकलेट में जो भी आपको परिभाषाएं दी गई है उस बुकलेट से भी पढ़ें और उसके अभ्यास कार्य याद करें। ओके, सो स्टूडेंट्स, that's enough for today. We will meet again in our next class. Till then, complete your all work and also learn. Okay, thank you. Good morning students, I welcome to you all Shivaji Group of Institutions online classes. Student, this is your third period which is social study period. So let's start. Today I will discuss about chapter number 9. Okay? Chapter 9. And chapter name is Delhi Heart of India. Delhi Heart of India. Okay. So student, in previous class you have done some topics in this chapter, Delhi Heart of India. Okay. So today I will discuss about in these topics. So see here now first topic in this chapter. Today first topic red 4. Okay. Now next is
next is Lotus Temple. And next is people of culture of Delhi. Culture of Delhi. Okay. Today I will discuss about in this chapter. So let's start. Red Fort. Okay. Red Fort. So student, take out your book and open your page number 44. Open this page 44. Okay. So let's start reading Red Fort. Red Fort, which is also known as Lal Killa. इसको किस नाम से जानते हैं लोग? लाल किला. किला. Okay. Lal Killa. Are you clear? Was built in the 17th century by the Mughal Emperor Shah Jahan. Mughal Emperor. Mughal Emperor Shah Jahan. Shah Jahan. Okay, Mughal Emperor Shah Jahan. On every Independence Day, the Prime Minister of India hosts a national flag. यहाँ पर कौन फ्लैग करता है? The Prime Minister. Okay, the Prime Minister. The Prime Minister. Are you clear? Once again, I am repeating this topic. Red Fort. Red Fort, which is also known as the Lal Killa, जिसको हम लाल किला के नाम से जानते हैं, and it is built in the 7th century by the Mughal Emperor of Shah Jahan. शाहजहां ने इसको बनवाया था. और इस डे पे क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे पे हमारे जो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो नेशनल फ्लैग पोस्ट करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मूव ऑन. राजघाट. Rajghat is a memorial to the father of the nation. It is memorial to the father of the nation. Father of the nation. Father of the nation. Okay. Who is the father of the nation? Mahatma Gandhi. Okay. It is located in the bank of river Yamuna. The bank of river Yamuna. Okay. Now next topic, Akshardham Temple. Akshardham Temple is situated in East Delhi. ये दिल्ली के कहाँ पर है? ईस्ट में है. It is located on the bank of river Yamuna. Okay. It was built in 2005. ये 2005 में बनवाया गया था. Beside being a place of worship, ये क्या कहते हैं, धर्म स्थल है. ओके. नाउ नेक्स्ट, मूव ऑन टॉपिक, लोटस टेम्पल. लोटस टेम्पल इन दिल्ली इज अ बिहारी टेम्पल ऑफ वर्शिप. ओके. इट इज बिल्ट इन द शेप ऑफ लोटस. इसका जो शेप है वो किस तरीके का
शेप है लोटस, ठीक है। सी हियर स्टूडेंट्स, which picture this lotus temple and which picture this Akshardham temple and which picture this Jama Masjid. Are you clear? Okay. Now next topics, culture of Delhi. Delhi का क्या culture होता है? People belong to various regions, religious and language. बहुत से लोग जो है वहाँ धर्म के लोग वहाँ पर दिल्ली में हमारे रहते हैं। They are called Delhi. इसको क्या बोलते हैं? Delhi's. इतने सारे लोग रहते हैं उनको हम Delhi's बोलते हैं। Culture of Delhi. Culture of Delhi. Okay. Culture of Delhi में क्या है? People belonging to various regions, religions and languages like harmonies in these cities. They are called Dalities. इसको हम बोलते हैं Dalities. Dalities. Okay. Are you clear? Festivals such as कौन कौन से होते हैं फेस्टिवल मनाते हैं? दिवाली हो गई, होली है, दशहरा है, ओके, गुरु पर्व है, ठीक है, क्रिसमस है, ईद है, एंड मैनी मोर आर सेलिब्रेटेड वर दे आर इक्वल enthusiasts. Delhi is truly represent the diverse culture of India. Delhi is truly represent. Delhi is the truly is represent various culture of India. Various culture of India. Okay. Now next is clothing. Most men in Delhi wear trouser and shirts, and जो women होती हैं wear sari or salwar kameez, and women and girls can be wearing trouser and skirt also, है ना। कुछ लोग साड़ी भी पहनते हैं, कुछ गर्ल्स होती है स्कर्ट पहनती है, ओके। कहाँ पर? दिल्ली में। नाउ नेक्स्ट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर, दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो कहते हैं दिल्ली इज वर्ल्ड क्लास मेट्रो रेल सिस्टम इंटरकनेक्टेड। स्टूडेंट सी हियर पिक पिक्चर दिस दिल्ली वो मेट्रो ट्रेन, ओके। तो दिल्ली इज वर्ल्ड क्लास मेट्रो रेल system interconnection the various part of the city. It has made यहाँ पर बहुत से traveling, it was made traveling within the city as comfortable, affordable and good, है ना। जो मेट्रो है वो यहाँ के लोगों को बहुत जल्दी से पहुँचा देती है, ओके। So student, complete this chapter number 9. So revise this. Note down homework. Do revise chapter 9 and